अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम आपको बारीक से बारीक डोरी बनाना सिखाएंगे, जो कि लंबी से लंबी बना सकते हैं, जिससे हम लूप्स भी बना सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होता है इंचेस टेप, ठीक है। एक पेन चाहिए होता है मार्क करने के लिए, और एक अदद हमें चाहिए होता है स्केल, जिसके साथ हमने लाइन ड्रॉ करनी होती है। फिर हमने एक कपड़ा लेना है, कपड़े को हमने स्मूथ रख लेना है, ठीक है। आयरन के साथ उसको प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास बआसानी पहुंच सकें। अच्छा, फिर हमने ऐसा किया, आयरन के साथ अपने कपड़े को नीट कर लिया, प्रेस करके सारी इसकी सलवर्स निकाल दी हैं। जितना हमारा काम नीट होगा उसमें हमारी डोरी बहुत खूबसूरत बनेगी, और नीटनेस बहुत चाहिए होती है हमें हमारे काम में, ठीक है। ये हमने इसको प्रेस कर लिया व्यूअर्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इसको बिछा कर सीधा कर लिया, और अपने पेन और इंच टेप की मदद से 2 इंच का हमने मार्क करना है। 2 इंच का मार्क कर लिया, सेंटर में से भी हमने 2 इंच का मार्क कर लिया, ठीक है। और लास्ट में से भी 2 इंच का हमने मार्क कर लिया। याद रहे कि आपको स्टार्ट और एंड में से लाजमी 2 इंच का मार्क करना है, ताकि हम स्केल की मदद से उसको आसानी के साथ हम उसको लाइन लगा लें, ठीक है। जैसे हम इसको लाइन के साथ ड्रॉ करते हैं, ये देखें, लाइन के साथ हमने इसको पेन के साथ लाइन लगाई है, ठीक है। जैसे हमने एक पट्टी तैयार की है, ऐसे ही हमने नेक्स्ट पट्टी तैयार करनी है। फिर से वही 2 इंच का हमने 2 इंच का हमने मार्क करना है, स्टार्ट में, एंड में और सेंटर में लाजमी मार्क करना है, ताकि आपके लिए इस लाइन को ज्वाइन करना आसान हो जाए। दोबारा से स्केल की मदद से हमने सेकंड भी हमने पट्टी की लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देख रहे होंगे आप ये यकीनन काम को। तीसरी बार फिर हमने ऐसे ही 2 इंच का मार्क करना है, ठीक है। 2 इंच आपने यहाँ पर रखा, मार्क कर दिया। सेंटर में से भी फिर हमने 2 इंच का मार्क 2 इंच मार्क कर लिया, और फिर एंड में से भी 2 इंच का हमने मार्क कर लिया। अब फिर इन 3 मार्क्स को भी आपस में स्केल की मदद से हमने इसकी एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमने ये करना है, सीज़र की मदद से अपनी इन लाइंस को, जो हमने लाइंस लगाई थी, उनको सेंटर में से कट कर देना है, कपड़े को सेंटर में से कट कर देना है। ये देखें, आपने ये बहुत ख्याल रखना है कि इसमें आपके कैंची बिल्कुल एक्यूरेट लाइन के ऊपर ही चले कैंची, क्योंकि अगर आपकी इधर उधर हो जाती है या आपका काम नीट नहीं होता, तो उस सूरत में आपके काम में नीटनेस नहीं आएगी, और नीटनेस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इस लूप्स वगैरह बनाने में, डोरी बनाने में आपको बहुत ज़्यादा काम को नीट करके ही दिखाना है। एक पट्टी हमने अलग कर लिया, ये देखें, और उसके बाद फिर हम दूसरी पट्टी को इसमें से अलग कर रहे हैं। ये देखें, लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा हमने अपने सीज़र को चलाना है, कि आपकी जो लाइन है उसके ऊपर सीधा सीधा सीज़र चले। और इस तरह से फिर हमने दूसरी पट्टी भी अपनी अलग कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, और एक और भी पट्टी थी, वो भी हमने इसको इस सीज़र की मदद से अलग कर लिया है। आप जितनी मर्ज़ी लंबी से लंबी डोरी बना सकते हैं इस मदद से। इस मेरे काम को देखते हुए इसमें बहुत सारी मैं आपको बारीक और अच्छी बातें बताऊंगी, बहुत सारे टिप्स बताऊंगी, और जो आपके लिए बड़े फ्रूटफुल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर ये करना होता है कि हमने इसको उरेब के साथ उरेब को जॉइन करना होता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा जो बहुत लंबा सा कपड़ा है उसको काट के थोड़ा सा बैलेंस कर लिया, ठीक है। दूसरी पट्टी को भी हमने रखा, और उसके साथ भी इसको उरेब कर दिया पट्टी को, ठीक है। और इसी तरह से बाकी पट्टियों को भी हमने आपके सामने उरेब कर लिया है। अच्छा, फिर हमने ये करना है कि अपने अपने कैंची की मदद से हम इसको नीट कर रहे हैं, यानी कि कॉर्नर के साथ हमने कॉर्नर को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो सीधे के लिए हमें याद रहेगा, ये आपको सीधे के लिए सीधा कपड़ा ही हमने ज्वाइन करना होता है एक दूसरे के साथ।
ताकि हमारा अंदर की तरफ दोनों पोर्शन सीधे होंगे और ऊपर की तरफ से उल्टा होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वो रेप पट्टी को उठा लिया, ठीक है, और एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ थोड़ा सा 2 पॉइंट्स आगे करने के साथ हमने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। आप यकीनन देख रहे होंगे। और इसमें यह होता है जब हम इसको पलटाएंगे तो पलटाने की सूरत में हमारा कपड़ा बिल्कुल सीध में आएगा, ठीक है। ये देखें आपके सामने हम इसको मशीन के साथ कर रहे हैं, आप इसको सिलाई कर रहे हैं। उससे पहले हमने क्या है कि छोटा सा कोई कागज़ या बुकरम मशीन के नीचे रख लेते हैं ताकि कोई भी धागे का झोल या किसी भी तरह की उलझन जो है वो हमारे रफ़ कपड़े या बुकरम के ऊपर आ जाए, तो हमारा जो अपना नीट कपड़ा होगा वो ख़राब नहीं होता और धागा भी बार बार सुई में डालना नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमने मशीन की मदद से इन दोनों कपड़ों को आपस में ज्वाइन कर लिया है। क्या देखें, बाकी जोड़ भी हम इस तरह से सेट कर लेंगे। कॉर्नर के साथ हमने कॉर्नर को सी लिया, ठीक है। अच्छा, अब सीज़र की मदद से हमने जो बुकरम इसके साथ लगाया था उसको हमने सेपरेट कर लिया, अगेन सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब ये जो हमारा इसको हमने सीधा करना है। अगर इसमें कोई थोड़ा सा भी आगे या पीछे है कपड़ा तो आपने इसको अपनी सीज़र की मदद से दोबारा से नीट कर लेना है, बिल्कुल इसकी स्ट्रेट कर देनी है पट्टी, ठीक है। ये सारी हमने नीटनेस कर दी इसकी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये करना होता है कि कपड़े को हमने सीधे की तरफ रख के और प्रेस कर दिया और बाहर की तरफ हमारा उल्टा हिस्सा होगा, यानी कि सीधा कपड़ा अंदर और जोड़ वाला बाहर की तरफ, उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ होगा। ये देखें आयरन से हमने इसको बिल्कुल नीट कर लिया। अब हमारी जो काम की जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसमें हमने कपड़े को मशीन के नीचे रखना है। सिर्फ 2 सूत आपने कपड़े को दबाव में लेना है और बाकी सारा कपड़ा आपने साइड पे रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है कि आपने कपड़े को मशीन जब चलानी है तो फिर दोनों तरफ से हाथ से पकड़ के खींच के रखना है, आगे से भी खींच के रखना है और पीछे से भी खींच के रखना है। उस सूरत में भी क्या होगा कि आपकी पट्टी को उल्टाना, बारीक डोरी को उल्टाना आसान हो जाएगा। ये देखें जैसे आप देख रहे हैं, आगे से भी और पीछे से भी दोनों की तरफ से कपड़े को खींच के रखा हमने और मशीन के साथ सिर्फ 2 सूत का हमने मार्जिन रखना है ताकि आपकी नीट बारीक डोरी खूबसूरत तैयार हो और टाइट भी हो। ये डोरी हमारे यूज़ में आ जाती है लूप्स बनाने में, किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग करने में, कोई फिलिंग करने में, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये करना है, जैसे हमारी पूरी लाइन ड्रॉ हो गई, सिलाई हो गई है, तो उसके बाद हमने स्टार्ट का जो पॉइंट होता है उसमें हमने तिरछा कर लेना है कट करके। अच्छा, और जितने भी हमने जॉइंट लगाए थे भी उनको भी सिलाई के बाद से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने कट करके सेपरेट कर लिया। ये देखें हमने इन सारे जितने भी जोड़ थे उन सबको कट करने के बाद साइड से कट लगाया छोटा सा, और सिलाई के बाद से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने काट के सेपरेट कर लिया। उसके बाद आपने कॉर्नर से धागा लगाना है, सुई में धागे की गिरा मोटी सी लगा के और उसको उल्टा करके सुई को एक दफ़ा पक्का कर लिया और फिर उल्टा करके सुई को आपने इसके कपड़े के अंदर से गुजारना है। ये देखें, कोशिश करनी है कि धागा आपका टूटने ना पाए। और आप इस तरह से सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा सुआ भी ले सकते हैं रजाइयों वाला जो आपको अवेलेबल हो। फिर हमने सारी डोरी ऐसे पलटा लेनी है, ठीक है, गोल गोल घुमाकर हाथों की मदद से। ये देखें आपके पास डोरी बारी तैयार है, आप बड़ी से बड़ी डोरी तैयार कर सकते हैं।